नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा, केजरीवाल का ऐलान। कहा, जब तक दिल्ली के अवाम उनकी बेगुनाही की तस्दीक नहीं करते वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल का इस्तीफ़ा देने का बयान महज सियासी ड्रामाबाजी है, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने झारखंड से 6 वंदे भारत ट्रेनों को ऑनलाइन झंडी दिखाई। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क। कश्मीर में दरअंदाजी का सिलसिला मुसलसल जारी। पूंछ में एनकाउंटर के दौरान इलाके को घेर लिया गया। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिनों बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। केजरीवाल ने आज पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। इन्होंने कहा, आज मैं आपके दरमियान आया हूँ, आवाम की अदालत में आया हूँ। आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप केजरीवाल को ईमानदार समझते हैं या गुनाहगार। मैं दिल्ली और मुल्क के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल ईमानदार हैं या गुनाहगार। मैं 2 दिन बाद वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक अवाम फैसला नहीं देते। इन्होंने कहा कि बीजेपी को ये महसूस हो रहा था कि उन्हें जेल भेजकर हमारी पार्टी तोड़ देंगे। हमारे एमएलए को तोड़कर वो दिल्ली और पंजाब में हुकूमतें गिरा देंगे। आम आदमी पार्टी इनकी साजिशों के खिलाफ लड़ रही है। उनका ख्याल था कि वो मेरा हौसला तोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने मेरा हौसला मजीद बढ़ा दिया है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को
निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने जा रहा हूं के बयान पर बीजेपी ने रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि ये उनके कौमी आप महज एक ड्रामा है। कन्वीनर पर सख्त हमला करते हुए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि इसकी वजह क्या है कि 48 घंटे बाद इस्तीफा देंगे और अब क्यों नहीं। उनका कहना था कि यह महज एक सियासी ड्रामेबाजी है। नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे, यह एक नई राजनीति थी। और उसके बाद उनकी नई राजनीति कहीं कहीं पर बहुत विडंबनापूर्ण और दुखद भी लगती है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे होता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर, और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की, और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची से मुल्क को 6 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया, जिसमें टाटानगर, पटना भी शामिल है। वज़ीर आज़म ने इन 6 वंदे भारत ट्रेनों को रांची से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। वज़ीर आज़म मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 32,000 मुस्तहिकीन को मंजूरी नामे भी तकसीम किए। इससे पहले मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए उनकी हुकूमत मुसलसिल काम कर रही है। इस मौके पर इन्होंने JMM कांग्रेस और RJD को तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि ये जमातें झारखंड को नुकसान पहुंचा रही हैं। झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे, उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये 3 दुश्मन हैं, JMM, RJD और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी RJD झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया,
लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है। लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी की 5 सालों की हुकूमत के बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मौजूद है। इन्होंने कहा कि कल तक जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार इतवार के रोज़ वस्ती कश्मीर के ज़िले गंदरबल में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। वज़ीर-ए-आज़म के एक बयान के बारे में बयान करते हुए इन्होंने कहा कि मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि 5 बरसों से उनकी यहाँ हुकूमत है। वो कहते थे कि अब यहाँ दफ़ा 370 की वजह से दहशतगर्दी ख़त्म है। आज यहाँ 370 नहीं तो ये दहशतगर्दी कहाँ से आई? ये बंदूक कहाँ से आता है? इसका जवाब दिया जाए। उनका कहना था कि सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद के उनकी पार्टी को निशाना बनाने पर पूछे जाने पर कहा, मेरे एक ही सवाल है, पहले उनको क्यों नहीं छोड़ा गया और आज क्यों छोड़ा गया? सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को तोड़ सके। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के जंगलाती इलाके गुरसी टॉप के नज़दीक सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन शदीद गोलियों का तबादला हुआ। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर वह फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए। इत्तलात के मुताबिक इतवार की सुबह पूंछ के गुरसी टॉप पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन दूबदू गोलियों का तबादला हुआ। दिफाई ज़राए ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरमियानी शब पूंछ की गुरसी टॉप इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुरसी टॉप और इसके मुलाका इलाकों को सील करके फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। मौसूल ज़राए के मुताबिक जंगली इलाके में लश्कर कमांडर और उनके 2 साथी फंस के रह गए हैं। कई दिनों से मुस्तकिल हो रही बारिश उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दर्दनाक हादसे का सबब बन गई। मेरठ के लुबिया नगर इलाके में इस वक्त संगीन हादसा पेश आया जब 50 साल कदीम 6 मंजिला मकान अचानक गिर गई। इस हादसे के बाद एक ही फैमिली के तकरीबन 15 अफराद और दर्जनों मवेशी मलबे के नीचे दब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की खबर मिलते ही एडीजी से लेकर ज़िले के तमाम आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। तकरीबन 5 घंटे चली रेस्क्यू मुहिम के बाद तक चंद एक लोगों को बाहर निकाला जा सका, जिसमें एक खातून की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत वाक़ई हुई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और मौके पर एनडीआरएफ को भी तलब कर लिया गया। अब तक 10 अफराद के फौत होने की तस्दीक कर दी गई है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। 2 दिन बाद वज़ीर-ए-आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा, केजरीवाल का ऐलान। कहा, जब तक दिल्ली के अवाम उनकी बेगुनाही की तस्दीक नहीं करते वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे।
केजरीवाल का इस्तीफा देने का बयान महज सियासी ड्रामाबाजी है, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने झारखंड से 6 वंदे भारत ट्रेनों को ऑनलाइन झंडी दिखाई। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क। कश्मीर में दरअंदाजी का सिलसिला मुसलसल जारी, पूंछ में एनकाउंटर के दौरान इलाके को घेर लिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।